नागम यजामहे आत्मसिद्धिं वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवन्ताता स्वाहा। गुरुजी ये तुम यही सोच रही हो ना इच्छा कि गुरुजी ने इन सबको बेहोश क्यों किया, है ना? नागिस्तान के नियम स्पष्ट हैं। एक तो यहां कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, और यदि किसी खास उद्देश्य से या किसी अनिवार्य कार्य से आ भी जाए तो नागिस्तान के राज को जानने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकता। अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी सच्चाई जान गया है। ऐसे में तो क्या ये लोग अब वापस नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी विधि के समाप्त होने के बाद। विधि? तत्काल स्मृति नष्ट विधि। इस विधि से इन्हें उन सारी चीजों का विस्मरण होगा जो नागिस्तान से जुड़ी हुई है। इनका तुम्हारे बारे में जानना, यहाँ पर आना, पूजा करना, सब कुछ भूल जाएंगे ये लोग। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही ढूंढ रखा था। लेकिन अच्छा, ये रास्ता बहुत कठिन है। मतलब ये कि आने वाले कुछ ही पलों में इनकी आत्माएं इनके शरीर से बाहर निकलेंगी। उन आत्माओं का हमें शुद्धिकरण करना होगा। उन आत्माओं का शुद्धिकरण करके हमें इनके शरीर में वापस भेजना है, वो भी एक निहित काल। इनके शरीर से आत्माएं बाहर निकलते ही ये रेत गिरना शुरू करेगी। इससे पहले कि ये रेत खत्म हो जाए, हमें इस विधि को पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, वरना इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, इनके शरीर से कभी जुड़ नहीं पाएंगी। मौका सुरसुरी, सुनहरा मौका। अब देख इच्छा, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। ईमान से ठस लो। जगीरी, नागाक्षी, धामिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है सुरसुरी, तूने हम सबको एक साथ? हम सपोलियों के साथ फिर से भेदभाव हो रहा है। नागिस्तान के नियम फिर से तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? कौन कर रहा है हमारे साथ भेदभाव? और कौन? गुरुजी और मेरे पिताजी। नागिस्तान के नियम क्या कहते हैं? किसी भी मनुष्य का यहाँ आना मना है ना? हाँ, आज तक हम में से किसी को इजाजत मिली है किसी मनुष्य को यहाँ लाने की? नहीं, पर इच्छा को मिली है। इच्छा अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आई है। क्या? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? तू सही कह रही है सुरसुरी, हमें इस भेदभाव को रोकना होगा, कुछ करना होगा हमें। क्यों सपोलियों? हाँ, हमें कुछ करना होगा। तो चलो मेरे साथ। गुरुजी नागोमी देव के मंदिर में एक छोटी सी विधि करने जा रहे हैं, जिसके संपन्न होने पर ही इच्छा का पूरा परिवार इंसानों की बस्ती में वापस जा पाएगा, जो हमें होने नहीं देना है। है ना? ओफो, क्या बात कही मेरी प्यारी सपोली। हमें मंदिर जाना है, उस विधि में बाधा डालनी है, और जैसे ही उन इंसानों की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलेगी, हमें कहर बरसाना है। सबका ध्यान बटेगा और आत्मा के शरीर में वापस जाने का मुहूर्त डलेगा। और फिर चलो। गुरुजी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये लोग मेरे भरोसे यहाँ आए हैं। विधि में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? विधि ठीक से संपन्न तो हो जाएगी ना? अब जैसी नागोमी देव की मर्जी। हमारा काम है प्रयास करना, उसे सफलता देना ना देना नागोमी देव की कृपा पर निर्भर करता है।
वो चाहेंगे तो सब ठीक ही होगा। अब मैं एक एक करके इन सब की आत्माएं इस शुद्धिकरण पात्र में शुद्ध करूंगा। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। इनका शुद्धिकरण हो गया। जय हो नागुमी देव। बस ऐसे ही सभी की आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। अलग से 4 गागर दूध चढ़ाऊंगी। बब्बल जी की आत्मा नहीं। बब्बल जी की आत्मा नहीं। इच्छा, हमारा प्रयास सफल हो गया। एक एक करके सबकी आत्माएं उनके शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। अब कोई चिंता नहीं। अब मैं इन सबको इंसानी बस्ती भेजने की व्यवस्था करता हूँ। इनकी आंखें अब घर जाके ही खुलेंगी। गुरुजी, वाकई में सब ठीक है ना? बीच में जो हवा चली थी पता नहीं क्या तूफान सा आ गया था, लेकिन मुझे अब यकीन है
अब जो भी होगा कुशल होगा। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। चलो चलो उठो भाई, सुबह हो गई है। सूरज दादा आए आकर पुराने हो गए और आप सब लोग अभी तक सो रहे हो। दादी उठ जाइए। जीती रहे। क्या हुआ छोरी, मने ऐसे क्यों देख रही है? आज से पहले ऐसे देखा नहीं है क्या? देखा तो है, लेकिन सच कहूं तो मन नहीं भरा। मतलब? दादी आप कितनी खूबसूरत हैं। अभी ये हाल है, जवानी में तो अपने दादाजी पर बिजलियां गिराई होंगी। चुप कर छोरी, आज सुबह सुबह कोई न मिला तुझे मजाक करने के लिए। अच्छा ये बता, ये सब यहाँ क्यों सो रहे? अब दादी आप भूल गई, कल रात हम अंताक्षरी खेल रहे थे, सब इतने थक गए कि फिर यहीं सो गए। अच्छा अप्पू, अप्पू, चल जल्दी से उठ जा। उठ जा अप्पू, सुबह हो गई है। आज पढ़ाई करनी है कि नहीं? छोरी आज कुछ अलग लग रही है ना? अप्पू चल उठ जा, हाथ मुंह धो ले। मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, और आज तो तेरी पसंद के पराठे बना रही हूँ। एक मिनट। अच्छा बात क्या है? अब बात कुछ नहीं। कुछ तो है, आज इतनी खिलखिला रही है। दीदी नया दिन नई जिंदगी की तरह होता है, इसका मुस्कुराकर स्वागत करना चाहिए। खुद भी मुस्कुराओ, सबके मुस्कुराने की वजह बनो। मैं भी वही कर रही हूँ। ए छोरी, तूने सबको तो जगा दिया, बबल को ना जगाएगी क्या? बब्बल जी सुबह हो गई है, उठ जाइए। क्या हुआ बब्बल जी, नींद पूरी नहीं हुई है या? पता नहीं। अच्छा बहुत अजीब सी फीलिंग है। हे शिव जी, जरूर मारे छोरे को नजर लगी है। इसका दिन शुरू होता नहीं, परेशानियां पहले से शुरू हो जाती। छोरी एक काम कर, मंदिर में जाके दिया जला दे। साहब, दिया नागिस्तान के मंदिर में जलाना? क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? साहब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो प्लीज कुछ बाम वाम ला दो, मैं कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। बब्बल जी ने नागिस्तान का नाम लिया, मतलब उन्हें सब याद है। लीजिए बब्बल जी, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वरदे शेष रूपे पूजारंभ करिष्यामि, निर्भवतु मे सदा।
बब्बल जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अच्छा कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? सांप जैसा एहसास? सांप जैसा एहसास? नहीं अच्छा, ये कुछ और है। एक अजीब सी जगह दिखाई दे रही है मुझे। वहां एक बड़ा सा मंदिर भी है, कुछ लोग भी है वहां। इंसान है या शायद नाग। नाग के आकार के गहने पहने उन्होंने, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद वहां उनके साथ मौजूद हूं। लेकिन मैं तो कभी ऐसी कोई जगह पे गया नहीं हूं, तो फिर कहां ये जगह? आपके सपने में बब्बल जी। क्या? हाँ बब्बल जी, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा और आप उसे ही सच समझ रहे हैं। नहीं अच्छा, सपना होता तो नींद के साथ खत्म हो जाता। ये कुछ और है। मैं इस जगह पे जा चुका हूं, इसे देख चुका हूं मैं। लेकिन कब और कैसे मुझे याद नहीं आ रहा। अनर्थ हो गया। गुरुजी, आत्मा शुद्धिकरण के बाद भी बब्बल को सब कुछ याद है। लेकिन ये हो कैसे गया? विधि तो सफल हुई थी। मुझे लगता है ये उस तूफान का असर है। इच्छा ने शुद्धि पात्र यंत्र संभाल तो लिया था, लेकिन शायद उसी दरमियान कुछ गड़बड़ हुई है। ये कोई आम गड़बड़ नहीं है, इसके साथ नागिस्तान का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक आम मनुष्य को नागिस्तान के वजूद का पता होना खतरे की घंटी है। गुरुजी, हमें कुछ करना होगा। हमें किसी भी तरीके से बब्बल के दिमाग से ये यादें मिटानी होंगी। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। एक बार इच्छा उन सबको यहां पर ले आई थी, लेकिन अब यह नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? वही जो नागिस्तान का नियम है। मैं मानती हूं कि बब्बल नागिस्तान का दामाद है, पर है तो इंसान ही। अगर अभी भी उसके दिमाग में नागिस्तान की यादें ताजा है, तो उसके साथ वही होना चाहिए जो ऐसी स्थिति में किसी और इंसान के साथ होता।